Hello friends, welcome to EduFOS Education for Success. In this video, we will cover the current affairs from month May to July and will be beneficial for your FCAT and other upcoming exams. So, without any delay, let's begin the session, which is in question answer format series. So, our first question is, which wildlife sanctuary is location of India's first ever dark sky reserve? Yes, the right answer is Changthang Wildlife Sanctuary. Where it is located? Yeah, it's located on Ladakhi Changthang Plateau. Okay? Yes, and here is the map of the Changthang Wildlife Sanctuary. Yes, here you can see the three wetlands over here which are clearly visible to you guys. Yeah, Pangong So, Sokar, Somurari. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ व्हाट इज वेटलैंड. तो एक छोटा सा लुक डालते हैं वेटलैंड्स क्या हैं उस पर. कोई भी डिस्टिंक्ट एरिया जो कि पानी से फ्लडेड है, वाटर, और चाहे परमानेंटली या सीजनली और डिस्टिंक्ट एरिया फ्लडेड विद वाटर इज कॉल्ड वेटलैंड. ओके. तो पंगांग सो, सोकर एंड सोमरारी are the three wetlands located over here on Changthang Wildlife Sanctuary. And we can see out of these three wetlands, two are designated as a Ramsar site. Okay, here Somurari and Sokar. This Sokar and Somurari is Ramsar site also. So what is Ramsar site? Okay, you must be aware कि Ramsar site क्या है. कोई भी ऐसा वेटलैंड जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, जो कि फ्लडेड होता है, कोई भी ऐसे इकोसिस्टम जो पानी से भरा हुआ हो, चाहे परमानेंटली चाहे सीजनली, उसको हम वेटलैंड कहते हैं. और जब वही वेटलैंड को जब इंटरनेशनली डेजिग्नेट कर लिया जाएगा रामसार कन्वेंशन के अंडर में, देन दैट एरिया इज कॉल्ड रामसार साइट. ओके, सी रामसार साइट, सोकर, सोमोरारी. सो जब रामसार कन्वेंशन में इनको डेजिग्नेट किया गया, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दे दी गई, तो ये हो गई रामसार साइट. तो भाई रामसार कन्वेंशन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर कि रामसार कन्वेंशन ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ट्रीटी है जो कि 1971 में हेल्ड हुई थी. किसके थ्रू? यूनेस्को के थ्रू. UNESCO, यूनेस्को सबको पता ही होगा. हाँ, और ये फोर्स में कब आई थी? केम इनटू फोर्स इन 1975. ओके, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा. तो अब हम ये देखते हैं हाउ मेनी टोटल रामसर साइट्स आर इन इंडिया. यस, अभी न्यूज़ में रहा है, अभी एक ही 2 दिन हुए हैं कि इन टोटल 44 रामसर साइट हो गई. अभी 5 ऐड हुई हैं, 5 ऐड हुई हैं, 54 हो गई. पहले 49 थी. कौन कौन सी ऐड हुई हैं इस पर हम अपना एक नया अलग सेशन लेके आएंगे. उसमें अलग से आपको पूरा रामसर साइट कितनी न्यू ऐड हुई ये सब पूरे डिटेल में बताऊंगी. अभी आप इतना देखो, 49 + 5 54 हो गई हैं. टोटल 54. ओके, दिस कैन कम इन योर एग्जाम, सो बी फोकस्ड. हाँ, एंड अब हम ये भी देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, मतलब कि इन विच स्टेट देयर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स आर देयर इन इंडिया. दिस इज इन उत्तर प्रदेश, यूपी. यस, कितनी है टोटल? नियर अबाउट 10 है. ओके ओके ओके, आई होप यू मस्ट बी क्लियर नाउ अबाउट ऑल दिस. रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन, Changthang Wildlife Sanctuary, पंगांग सो, सोकर, सोमरारी, ऑल. ओके. अच्छा, अब हम ये भी देख लेते हैं कि जब चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फर्स्ट एवर डार्क स्काई रिजर्व डेजिग्नेट किया गया है, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? ये एस्ट्रोनॉमिकल टूरिज्म को बढ़ाएगा. ओके, दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर इंडिया एंड लद्दाख टू, और लद्दाख, इंडिया और लद्दाख. ओके,
astronomical tourism. Okay, so let's move to our next slide. Here you can see which will help to promote astronomy tourism. Mhm. Okay, let's move to our next slide. Here the question is, the UNESCO World Heritage Site Hampi located the bank of which river? Yes, the answer is Tungbhadra river. Tungbhadra is Tungbhadra is tributary of which river? Yes, it's a tributary of Krishna river. Hmm. Okay, let's make a fast look over Hampi also. हम्पी जिसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह डेजिग्नेट किया गया है. हम्पी जो है एक एंशंट विलेज है कर्नाटक विजयनगर डिस्ट्रिक्ट का. ओके, एंड इट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर. इन 14th सेंचुरी. ओके ओके, अभी आप एक बहुत ही फैसिनेटेड यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं, एक बहुत ही फैंसी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है. ये हम्पी कितने रुपए की नोट पे लोकेटेड है? वेरी फैंसी क्वेश्चन, यू कैन सी. या इट इज़ ऑन 50 रुपी नोट. ओके, हियर. ओके, लेट्स मेक ए फास्ट look over other notes also. Here, yeah, here 2000 rupee note, there is a image of Mangalyaan. Here Mangalyaan representing the India's first interplanetary space mission. Okay, here you can see on 10 rupee note the image of Konark Sun Temple. Where it is located? Konark Sun Temple. Yeah, it's in Odisha. Don't be confused. Okay, there are two sun temples in India, that the famous ones. One is in Modera Sun Temple, that is in Gujarat. But this one that is located in Odisha. ओके, ये एक व्हील की पिक है जो कि वहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल में है. इस पे जैसे जैसे सन की रेस पड़ती है ये टाइम रिप्रेजेंट करता है. सी, देर आर 4 crosses in it, 6 cross. Okay, and next we can see the on 50 rupee note there is a image of Hampi. I already told you. Here you can, everyone can tell it's Red Fort. On 500 rupee note, here on 100 rupee note there is a image of Rani Ki Vav. Where it is located? Yeah, right, Patan district, Gujarat. And here on 200 rupee note, which image is it? Yeah, it's Sanchi Stupa. Okay, let's move to our next slide. The sprint challenges were launched by Prime Minister Narendra Modi, unveiled for Indian Navy on July 18, 2022. Okay, sprint challenges Indian Navy से related है, don't forget. अभी INS सिंधु ध्वज decommission हुआ है. You can see here the image of INS Sindhu Dwaj. And our next point, the first India, Israel, UAE, USA Leaders Summit was organized in virtual mode. तो अब आपसे ये तो पूछेंगे नहीं कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई है, क्योंकि वर्चुअल मोड में है. यू कैन सी. तो आपको क्या माइंड में रखना? I2U2. ओके, then here 2I are representing India and Israel. Mind it, India, Israel, and 2 U's are for UAE, USA. Okay, I hope you got the clarity. Let's move to our next slide. Jagriti mascot was launched by the Department of Consumer Affairs. किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने.
जागृति mascot in a bid to empower consumer and generate awareness on their rights. इस पे आपने एक ऐड भी पहले आता था, जागो ग्राहक जागो का। जागृति है मेरा नाम, उपभोक्ता सशक्तिकरण मेरा काम। ओके, तो जागृति mascot इज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने इसको लॉन्च किया है। हम कंज्यूमर्स में जनरेट करेगा अवेयरनेस को। नेक्स्ट पॉइंट, former CEO of government's think tank Niti Aayog, Amitabh Kant has been selected as the India's new Sherpa for G20। अभी अमिताभ कांत को G20 का नया शेरपा सेलेक्ट किया गया है। G20 में कितने मेंबर्स हैं ये तो आपको पता ही होगा। कौन कौन है इसके ऊपर हम क्लैरिटी लेते हैं। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे। G7, G8, G20। ओके, here from here you can see it's Canada and USA. From Europe you can see France, Germany, Italy and United Kingdom. ओके, एशिया से हमारा जापान है, इट्स G7। ओके, यस। अब जब इन G7 कंट्रीज़ में कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, UK, इटली एंड जापान, नोट द टर्म कि इंडिया यहाँ नहीं है, इंडिया नहीं है G7 में। और इन्हीं 7 कंट्रीज़ में जब हम रशिया ऐड कर देते हैं तो बन जाता है G8। क्लियर है? नेक्स्ट लेट्स सी G20। दिस कनाडा, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, UK, जापान। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में ये याद हो जाए। प्लस रशिया। अब इन्हीं में जब हम मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन एंड Turkey is the country which is from both Europe and Asia. It's partially in Europe and partially in Asia. Turkey, India, Indonesia, South Korea, yes, Saudi Arabia, Argentina, Brazil, Australia, South Africa. Okay. These countries: Mexico, European Union, Turkey, Saudi Arabia, India, Indonesia, South Korea, South Africa, Australia, Brazil, Argentina, plus Russia, plus Canada, USA, France, Germany, Italy, Japan and UK. These all together make G20. Okay. I hope you got the clarity. I tried my best. Okay. Now let's move to the next point. India's first AI powered end-to-end digital लोक अदालत in राजस्थान। अभी डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में स्टार्ट हुई है एंड राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट विद डिजिटल लोक अदालत। नेक्स्ट पॉइंट, द RPF लॉन्च द ऑपरेशन नार्कोस इन मंथ जून 2022। इसी साल की बात है। एंड RPF रेलवे पुलिस फोर्स ने ऑपरेशन नार्कोस स्टार्ट किया है। तो यू मस्ट बी अवेयर कि RPF से रिलेटेड है ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस RPF से रिलेटेड है, उसके थ्रू लॉन्च किया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टिश्यू और ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय मेलिडोस्प्लास्टिक सिंड्रोम? Yes, the right answer is blood cells. It affects the blood cells. It's a rare type of blood cancer. Okay. It affects the body's ability to make healthy blood cells in bone marrow. बॉडी की जो एबिलिटी होती है हेल्थी ब्लड सेल्स को जो बोन मैरो में बनाते हैं उसको अफेक्ट करती है, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्ट द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ओके,
इट ऑब्स्ट्रक्ट्स द बॉडीज एबिलिटी टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कीमोथेरेपी एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इज इट्स ट्रीटमेंट। ओके, make a look over the question, then we will move to our next slide. Okay, our next question. Raghurajpur that was recently in news is famous for which of the following types of painting? Yes, the right answer is Pattacharita. So Raghurajpur famous for Pattacharita. Okay, where is Raghurajpur? It's in Puri district. पूरी डिस्ट्रिक्ट सबको पता ही होगा कहाँ पे है, ओडिशा। ओके, एंड पट्टचरिता पेंटिंग इज फेमस फ्रॉम ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। ओके, ये पट्टचरिता रघुराजपुर फेमस है पट्टचरिता के लिए। ये एक स्क्रॉल पेंटिंग है फ्रॉम 12th century। ओके, और ये जगन्नाथ एंड वैष्णव सेक्ट को डिवोट होती है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी ओडिशा के सीएम हमारे नवीन सर जी ने इसको गिफ्ट की थी पोप फ्रांसिस को। ओके, चलो पट्टचरिता के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई। हम मधुबनी भी देख लेते हैं, बाकी पेंटिंग्स भी देख लेते हैं कहाँ से लोकेट कर रही हैं, कौन सी। मधुबनी इज़ फ्रॉम बिहार। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है, पता ही होगा बिहार का, वहाँ से है ये। ओके, ये एक मिथिला पेंटिंग है। मधुबनी को मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है, MITHILA, मिथिला पेंटिंग। ओके, नाउ कालीघाट इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड पहाड़ी पेंटिंग इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड JNK। ये जो पहाड़ी पेंटिंग है मोस्टली जो होती है मिनिएचर फॉर्म में होती है। मिनिएचर मतलब छोटी मिनिएचर फॉर्म में, इसको राजपूत पेंटिंग भी कहा जाता है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया साइंड अ विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन विथ विच कंट्री? नाइस क्वेश्चन। Here the answer is Israel. Okay, विजन स्टेटमेंट फॉर डिफेंस कॉर्पोरेशन अभी साइन हुआ है, इंडिया ने किया है किसके साथ? इजराइल के साथ। ओके, तो विजन स्टेटमेंट क्या है, मतलब क्वेश्चन से भी हमें सीखते हुए चल रहा है। जैसे विजन स्टेटमेंट जैसे दे दिया तो क्या है, ये एक डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए एक स्टेटमेंट है जो कि साइन हुआ है इंडिया और इजराइल के बीच में। तो विजन स्टेटमेंट इज फॉर स्ट्रेंथनिंग द डिफेंस इन फ्यूचर between India and Israel. Okay, yeah, it is signed in between India and Israel. Okay, let's move to our next question. Here our question is Bhajan Supoji, who passed away recently, was associated with which field? Okay, Bhajan Supoji जी के बारे में क्वेश्चन है ये। yes, इमेज से आप समझ ही गए होंगे कि he is related to the music. okay, तो भजन सुपुरी जी को हम संतूर मैस्ट्रो, सेंट ऑफ संतूर, किंग ऑफ स्ट्रिंग्स भी कहते हैं इनको, क्योंकि मल्टीपल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। हाँ, ही इज अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन 2004। ओके, इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है 1992 में, एंड JNK स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है इनको। तो ऑफ कोर्स, तो ही इज रिसेंटली पास्ड अवे, सो दिस क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम। तो हियर ठीक है, अब जैसे हमारे यहाँ पद्मश्री आया, तो इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स आपको पता ही होंगे। हाँ, highest civilian award of India, C award,
civilian awards. Okay, first is Bharat Ratna, second is Padma Vibhushan, yes, third is Padma Bhushan, and our fourth is Padma Shri. These are the four highest civilian awards of India. First is Bharat Ratna, then Padma Vibhushan, then Padma Bhushan, and the Padma Shri is the fourth highest civilian award. Okay, जो हमारे भजन सुपुरी जी को भी मिला है. Yes, let's move to our next slide. Here is the explanation to the question. You can have a look over it. Okay, let's move to the next question. Here the question is, what is the target of ethanol blending in petrol set by India to reach by 2025? तो पहले आप क्वेश्चन से ये समझते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन को भी कई बार क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है. टारगेट ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग कब तक का रखा गया है? 2025 तक का, तो आपको पता होना चाहिए. तो पहले हमने क्वेश्चन से सीखा. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द आंसर. ओके, तो हियर द आंसर इज 20%. कितने का टारगेट है? 20% का टारगेट. ओके, अभी जैसे पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है कि इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 months बिफोर द डेडलाइन. वेरी गुड थिंग. Here you can see in the explanation that our Prime Minister Narendra Modi ji announced India has achieved the target of 10% ethanol blending in petrol 5 months before the deadline. And he made an announcement at a program. कब इन्होंने ये अनाउंस किया? सेफ सॉइल मूवमेंट चल रहा था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे. ओके, तो ये बताओ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है? राइट, ऑन 5 जून. ओके, इस बार का जो कैंपेन स्लोगन था हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो था ओनली वन अर्थ विथ फोकस ऑन लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मोनी विद नेचर. ओनली वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबली इन harmony with nature. Okay, I hope you got the clarity. The World Environment Day is celebrated on 5th June. First thing, और इस साल का हमारा 2022 का Environment Day का स्लोगन था Only One Earth Living Sustainably in Harmony with Nature. Okay, let's move to our next slide. I hope you got the clarity. Okay, the question is, what is Here the question is, what is Anocovax, which was recently launched in India? Yes, Anocovax कहाँ पे? India. First thing to be minded. Okay, now let's come to the answer. The answer is COVID-19 vaccine for animals. Animals. Mind it. Let's move to the explanation section. अभी हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने लॉन्च की है एनकोवैक्स, जो कि इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन कोविड-19 वैक्सीन है फॉर एनिमल्स. ओके, इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स. कहाँ पे लोकेटेड है? हरियाणा में. ठीक है, और ये वैक्सीन कंटेन कर रही है इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 डेल्टा एंटीजन, जो कि सेफ है डॉग्स के लिए, लायंस के लिए, लेपर्ड्स के लिए, माइस के लिए एंड बनीज के लिए. आई होप आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड ए कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज विद विच कंट्री ऑन अंडमान सी एंड स्टेट ऑफ मलक्का? यस, here also you can see the question conducted. India recently conducted coordinated patrol exercise with which country on कहाँ पे? अंडमान सी and Strait of Malacca. Yes, the answer is Indonesia.
Here you can see the explanation. It's 38th India Indonesia coordinated patrol between India and Indonesian Air Navy कॉर्पेट इंडो कॉर्पेट. ओके, किसके किसके बीच में है? इंडिया इंडोनेशिया. कहाँ पे कंडक्ट हो रही है? अंडमान सी एंड स्टेट ऑफ मलक्का. हेयर आई विल शो यू द मैप. हेयर द स्टेट ऑफ मलक्का इज लोकेटेड. ओके, अच्छा बच्चों, लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रेट. जैसे यहाँ पे स्टेट ऑफ मलक्का, ये तो आप देख रहे हो, ये बे ऑफ बंगाल. बे क्या है? तो स्ट्रेट तो ठीक है, चलो. एक नैरो पैसेज हो गया ऐसा, जैसे नैरो पैसेज आप यहाँ पे देख रहे हो, जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है. ओके, या दो सी या कोई दो अदर जो लार्ज एरिया ऑफ वाटर जहाँ पे हो उसको कनेक्ट कर रहे, कोई ऐसा नैरो पैसेज इज़ नोन एज स्ट्रेट. एंड बे ऑफ बंगाल एक जैसे स्ट्रेट का एग्जांपल ये भी देख सकते हैं. यहाँ पे श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये पाक स्ट्रेट जा रहा है. बे ऑफ बंगाल, बे, बहुत से बे देखेंगे आप. बेस क्या है? स्ट्रेट के बारे में बता दिया. बे, बॉडी ऑफ वाटर पार्शली सराउंडेड बाय लैंड. जैसे कि यहाँ पे देखो, लैंड से सराउंड कर रहा है पार्शली, इट्स बे. फिर एक होता है गल्फ, GULF. ओके, ये एक डीप इनलेट ऑफ सी होता है जो ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड होता है विद इन नैरो माउथ. ठीक है, जैसे कि इसमें मैं आपको मैप में तो नहीं देख पाओगे. हेयर यू कैन सी, आई विल ड्रॉ. ओके, ये अफ्रीका. हेयर यू कैन सी, हेयर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होता है. स्ट्रेट मैंने आपको बता दिया, यहाँ दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट कर रहा है. और ये जो एरिया हो गया अपना, ये गल्फ हो गया. गल्फ ऑफ ओमान है ना जैसे, तो ये गल्फ जो होता है एक डीप इनलेट ऑफ द सी ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड विद इन नैरो माउथ. जैसे ये देख रहे होंगे आप, जहाज़ पे भी पूरा लैंड है, यहाँ पे भी पूरा लैंड है, एक नैरो सा माउथ है. इसको कहेंगे हम गल्फ. पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, बहुत से गल्फ सुने होंगे आपने. वैसे स्ट्रेट, नैरो पैसेज, ये देखो आप. और बे पार्शली सराउंडेड होता है लैंड से. ओके, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी बिटवीन बे, स्ट्रेट and gulf. Okay, let's move to our next slide. Next question. Operation Sankal is associated with which armed force? Yes, the answer is Indian Navy. Okay, yes, here you can see, अभी मैंने आपको स्ट्रेट समझाया था. Here is straight, you can see Strait of Hormuz. Yes, here it is like narrow passage connecting the two water bodies. Here is Persian Gulf. गल्फ के बारे में क्या बताया था मैंने? Yes, right, जो कि ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय लैंड और किसी एक नैरो माउथ के थ्रू ओपन होता है. ओके, हियर यू कैन सी पर्शियन गल्फ एंड दिस इज गल्फ ऑफ ओमान. इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है. ओके, आई होप कि अब आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट मूव टू द एक्सप्लेनेशन सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन. हियर यू कैन सी आईएनएस तलवार इज डिप्लॉयड फॉर द ऑपरेशन संकल्प. ओके, तलवार का मीनिंग तो आप सभी को पता ही होगा. यस, दैट ओनली. एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? आफ्टर द अटैक्स ऑन द मर्चेंट शिप इन गल्फ ऑफ ओमान इन जून 2019, और जो जैसे कि जो अटैक्स हुए मतलब गल्फ ऑफ ओमान में शिप्स पे, हाँ, पायरेसी वगैरह सब चलती रहती है एंड सी में भी. और ये जो हमारी सिक्योरिटी को मतलब डेटेरियोरेट कर रहे थे इन गल्फ रीजन टू इंश्योर सेफ पासेज ऑफ इंडियन फ्लैग वेसल्स ट्रांजिटिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मज, इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, ओवर हियर ये देखो, Operation Salkalt in the Gulf region to ensure the safe passage of the Indian flag vessels transiting through the Strait of Hormuz. अभी मैंने आपको दिखाई दिया है मैप में, आपको क्लियर पिक्चर अब बन रही होगी आपके दिमाग में. यस, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है. व्हाट वाज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? तो हेयर आंसर इज यस. पहले देख लेते हैं सेलिब्रेट कब करते हैं, तब तक आप लोग आंसर सोचिए.
यस, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022। तो ठीक है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को, 21 जून। ओके, कब से बिगिन किया गया? 2015 से। हाँ हाँ, इंडियन ओरिजिन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको बिगिन करवाया था। ओके, तो योगा की थीम क्या थी, ये हमारा मेन क्वेश्चन था। तो द आंसर इज योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, yoga for humanity, don't forget. See, okay, the theme of the International Day of Yoga 2022 is yoga for humanity. The International Yoga Day is observed with a unique theme every year since 2015. Okay, this year's main event demonstration was led by Prime Minister Modi ji at Mysuru Palace. Okay, here see the next question. Where was the Indian Coast Guard 840 Squadron created? Yes, the answer is Chennai. Okay, Indian Coast Guard's 840 Squadron was created on June 2022. तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। Initially it was created with an indigenous ALH Mark 3 aircraft. Okay, this is the first such aircraft to be stationed in eastern region. Okay, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग आफ्टर अमिताभ कांत सर? तो यहाँ पहले क्वेश्चन सीखो, फॉर्मर कौन है? अमिताभ कांत सर है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अभी किसको अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग? यस, द आंसर इज सी, परमेश्वरन अय्यर सर। ओके, ये 1981 बैच के IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। कौन से, कहाँ के कैडर था इनका? उत्तर प्रदेश कैडर के। ओके, यूपी कैडर। ओके, ही इज ऑल्सो द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसने अभी हु लेड द गवर्नमेंट स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, आप सबको ही पता होगा। ओके, सो डोंट फॉरगेट परमेश्वरन अय्यर। ओके, here is the explanation to your question. Let's see नीति आयोग। नीति आयोग को भी पता होना चाहिए। और नीति आयोग हल्के में मतलब एक बार इसकी फुल फॉर्म पे भी नज़र डाल लो। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर EPFO के क्वेश्चन में, EPFO के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग, जो कि फॉर्म हुआ है 1 जनवरी 2015 से। ओके, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया था नीति आयोग। इनके डिफरेंस क्या था, मतलब थोड़ा अप्रोच का डिफरेंस है। जैसे कि इसका प्लानिंग कमीशन का ट्रिकल डाउन अप्रोच था, इसका बॉटम अप अप्रोच है बस। बाकी तो ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल ऐसा कहा जा सकता है। ओके, तो इस्टेब्लिश्ड बाय PM नरेंद्र मोदी सर आफ्टर हैविंग डिसॉल्विंग द प्लानिंग कमीशन। अभी मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एम क्या है? फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। बता दिया मैंने आपको, बॉटम अप अप्रोच। चेयरपर्सन जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर सर होते हैं इसके। ओके, ये क्वेश्चन याद रखना कि चेयरपर्सन कौन होता है नीति आयोग का। ओके, आई होप यू गॉट द क्लैरिटी फॉर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। यस, here our next question, after Jharkhand and Andhra Pradesh, which state has entered uranium mining in India? The answer is Rajasthan. Yes, पहले क्वेश्चन देखो, आफ्टर झारखंड एंड आंध्र प्रदेश, सो राजस्थान इज थर्ड स्टेट जो कि अभी यूरेनियम माइनिंग में एंटर किया है। सी, after Jharkhand and Andhra Pradesh, Rajasthan is the third state where uranium has been found in India.
ओके। ये जो रेयर मिनरल है यूरेनियम कहाँ पे फाउंड हुआ है? राजस्थान में, रोहिल में। कहाँ का? सीकर डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट में है रोहिल। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बर्थडे ऑफ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस इज रिकग्नाइज्ड एज विच स्पेशल डे इन इंडिया? ये महालनोबिस सर के बारे में आप सुनते ही आपके दिमाग में प्लानिंग कमीशन आ जाएगा। क्योंकि सेकंड प्लानिंग कमीशन इज ऑल्सो नोन एज द महालनोबिस मॉडल, सर के नाम पे ही है। हाँ हाँ, तो प्लीज़ माइंड इट, हेयर आंसर इज नॉट द नेशनल प्लानिंग डे। इनके बर्थडे को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाते हैं। ओके, कब? 29 जून। नोटेड। किस लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल्स डे? फॉर पब्लिक अवेयरनेस ऑफ रोल स्टैटिस्टिक्स प्ले इन फॉर्मुलेटिंग एंड अफेक्टिंग द पब्लिक पॉलिसी। अब हम थोड़ा महालनोबिस सर के बारे में भी देख लेते हैं। ये जैसे कि मैंने बताया, सेकेंड 5 ईयर प्लान को हम महालनोबिस मॉडल भी बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें भी ये मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू सर। कब से कब तक था फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1951 टू 1956। हाँ जी, नेहरू सर ने इसको ड्राफ्ट किया था, लेकिन ही वॉज द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑल्सो, एंड द सेकेंड 5 ईयर प्लान इज ऑन हिज नेम ओनली। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक था? 1956 टू 61, राइट। ओके, here is the explanation to the question. You can see and have a look. Here you can see the slide. यहाँ से मोस्टली मैंने आपको बता ही दिया है। इंडिया स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 to 61. In 1949 was appointed honorary statistical advisor to the government of India. His birthday celebrated as the National Statistics Day. Okay. अवार्ड इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है, और फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी भी हैं, रह चुके हैं। ओके, पद्म विभूषण। ओके, दिमाग में याद करो कि विभूषण इंडिया का कौन से नंबर का सिविलियन अवार्ड है जी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। टी राजाकुमार ऑफ सिंगापुर वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। टी राजाकुमार सिंगापुर के हैं, इनको अपॉइंट किया गया है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो वॉचडॉग है FATF। ये वही FATF है जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। कब से? कंटिन्यूसली सिंस जून 2018 से पाकिस्तान कंटिन्यूसली जून 2018 से इसमें ग्रे लिस्ट में है। हाँ बिल्कुल, उसकी हरकतों की वजह से ही है, क्योंकि FATF का वर्क देखे हैं तो इसका वर्क है टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग प्लस टेरर फाइनेंसिंग। अब आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान इसमें ग्रे लिस्ट में क्यों है। हमारा पड़ोसी देश है, हम सब उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो अभी भाई टी राजाकुमार सर जी जो हैं ये इसमें अपॉइंट किए गए, तो हम इसके बारे में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन ओरिजिन के हैं ये, ठीक है, इंडियन ओरिजिन के हैं अपने टी राजाकुमार सर। सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है इसमें से। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। India's largest floating solar power plant was made fully operated by NTPC at Ramagundam, तेलंगाना। तो ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, इंडिया का लार्जेस्ट है। कहाँ पे है? रामागुंडम, तेलंगाना, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन है ये हमारा, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोल? हाँ जी, फर्स्ट तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं नहीं, द आंसर इज
सेकंड, हाँ, इंडिया रैंक सेकंड इन ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ कोल। चलो अब कोल की बात आई है तो हम थोड़ा सा कोल के बारे में भी जान लेते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, ओके, एंड सेकंड इज बिटुमिनस। और ये जो एंथ्रासाइट है ये कहाँ पे मिलता है? सिर्फ और सिर्फ JNK में मिलता है, मतलब अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, JNK में, ओनली फाउंड इन JNK। ये बेस्ट क्वालिटी कोल है, इसमें मोर देन 80% कार्बन कंटेंट है। और वहीं अगर हम बात करें अपने बिटुमिनस की तो इसमें 60 to 80% कार्बन कंटेंट है, ओके। ये सेकेंड बेस्ट क्वालिटी कोल है बिटुमिनस। और ये जो है मोस्ट पॉपुलर कोल है जो कि कमर्शियल यूज़ में यूज़ किया जाता है, कमर्शियल यूज़ में आता है, ओके। हाँ जी, here is the explanation, you can read। हाँ जी, now the question is which is the hottest planet in our solar system? ना, अगर कॉमन सेंस लगा के आप मरकरी कहना चाहते हैं तो आंसर इज रॉन्ग, ठीक है। इसको दिमाग में बिठा लो, मरकरी नहीं है हॉटेस्ट प्लेनेट, सन के सबसे करीब है लेकिन हॉटेस्ट नहीं है, वीनस, राइट आंसर इज वीनस। ये जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। इसमें रीज़न ये भी हो सकता है प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर है वो फुल ऑफ CO2 है, और इसके पास इट हैज़ द क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, दिस में बी द रीज़न फॉर इट्स हॉटनेस, ओके। अब इसरो ने प्लान किया है टू सेंड ए स्पेस क्राफ्ट टू ऑर्बिट वीनस, कब तक? 2024, रट लो भाई, 2024 में अपना जाएगा वीनस पे। क्या करेगा ये? स्टडी करेगा व्हाट लाइज बिलो इट्स सरफेस, ठीक है ना, एम है, यू कैन सी। Even though Mercury is closer to the Sun, Venus is the hottest planet in our solar system. The planet's atmosphere is full of CO2 and it has clouds of sulfuric acid. The Indian Space Research Organization ISRO has planned to send a spacecraft to orbit Venus by December 2024. हाँ जी, 2024 to study what lies below its surface. In 2024-25, the Earth and Venus would be aligned in a way that it requires the minimum amount of propellant for the spacecraft to enter the Venus orbit. Right? Here, the next question. Shiv Kumar Sharma, who passed away recently, is known for popularizing which musical instrument? शिव कुमार शर्मा जी के बारे में ये क्वेश्चन है। अब द करेक्ट आंसर इज संतूर, ओके। इनको भी पद्मश्री मिल चुका है, कब में? 1991 में, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड पद्म विभूषण भी मिला है इनको, 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। अब एक बार जल्दी से रिवाइज मारते हैं कि जो हमने आपको 4 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स बताए थे, फर्स्ट वाज भारत रत्न, सेकेंड वाज पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ठीक है। रिवाइज भी हो गया, लेट्स मूव। हाँ जी, देख लो आप एक बार, एक लुक डाल लो। हाँ, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? ना, डोंट गेट फैसिनेटेड, मतलब कि ऐसे मत सोचो कि अब खादी का नाम आ गया तो एलिमिनेशन लगाओगे या तो गुजरात पे पहुंच जाओगे, आपको ऐसा लगेगा, लेकिन नो, ऐसे फैंसी क्वेश्चन से बचो, नहीं पता तो नहीं पता, यही आपको नेगेटिव मार्किंग दिला देते हैं। गुजरात इज रॉन्ग आंसर, हियर द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, ओके। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के जो यूनियन मिनिस्टर हैं अभी फ़िलहाल के, नारायण राणा जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, निफ्ट, कहाँ पे? न्यू दिल्ली, यस। इसको याद कर लो, न्यू दिल्ली। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, देख लो आप एक बार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Katalin Novak was recently
elected as the first female and the youngest president of which country? आंसर इज हंगरी. देख ही लिया आपने. अप्रॉक्स शी इज अबाउट 44 years की होंगी. यंगेस्ट है. फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी. जी नेक्स्ट क्वेश्चन. Indian Army signed memorandum of understanding to set up a Red Shield Center for Excellence and Wellness in which state or UT? Yes, the answer is Manipur. ठीक है. Here is the answer. Manipur. Red Shield Center for Excellence and Wellness. क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो. Let's move to the explanation section. Yes, here you can see Indian Army signed a memorandum of understanding to establish Red Shield Center for Excellence and Wellness in Bishnupur district of Manipur. Okay, Red Shield Division under Spear Corps. Okay, signed MOU with corporate partner किसके साथ? SBI of India Foundation, short में SBIF, and training partner National Integrity and एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन NEITO. ठीक है ना. The center will coach underprivileged student of Manipur to make them eligible for admission to the best colleges and universities in India. Nice. Okay, ये याद रखना. SBIF and NIDU and SBIF. Okay. Former RBI Deputy Governor S.S. Mundra sir has been appointed as the chairperson of which institution? Here the answer is BSC. क्या है BSC? Bombay Stock Exchange. जिसको भी शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज होगी, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके. BSC, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ओके. तो इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं. इंडिया के ये दोनों अच्छे स्टॉक एक्सचेंज जिनके बारे में सबको पता होता है और आपको पता होना चाहिए. ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. ओके. और ये NSE जो है ये बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का. इंडिया की बात हो रही है. और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है. और कंपेरेटिवली अगर हम देखें BSC और NSE में, तो ज़्यादा ट्रेड जो होता है NSE में होता है, मोर ट्रेड. ओके. जो BSC का जो इंडेक्स है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज सेंसेक्स. BSC का सेंसेक्स SEN SEX. ओके. और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है वो है निफ्टी. सुना होगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, निफ्टी. NIFTY. ओके. हाँ, ज़्यादा ट्रेड मैंने बताया NSE में होता है. इन NSE आर वे मोर देन दैट ट्रेडेड इन BSC. वॉल्यूम traded in national stock exchange are way more than that traded in Bombay Stock Exchange. Okay, here the next question. Which country is host of the Quad Leaders Summit 2022? Quad Leaders Summit की बात हो रही है. Quad के members पता है? Quad से पता चल रहा होगा 4 member होंगे. Here you can see the image. है ना. कौन कौन है member? पहली बात तो इंडिया member है, ये आपको पता होना चाहिए. फिर उसके बाद जापान, US, ऑस्ट्रेलिया. ओके. अब ठीक है, कहाँ पे होस्ट हुई है इसका आंसर भी देख ले. द कंट्री, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ क्वाड लीडर समिट 2022? इंडिया में हुई है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है. तो इसको देखते हैं. टू डेवलप ए न्यू स्ट्रेटेजी टू कीप ए क्रिटिकल सी रूट इन इंडो पैसिफिक फ्री ऑफ एनी इन्फ्लुएंस amid China's group military influence in strategic region.
कुल मिला के बात है टू काउंटर चाइना। चाइना को देख रहे हो ऐसे दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हर जगह तो अपना इन्फ्लुएंस, स्ट्रिंग पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, दुनिया की पॉलिसी वो लेके आ रहा है। अभी श्रीलंका का तो बुरा हाल कर रखा है, पहले ब्लैंक चेक पॉलिसी अपनाता है, फिर जैसे श्रीलंका सटा सटा के जीरो तो लिखता गया ब्लैंक चेक पॉलिसी में, इतना डेप्ट ले लिया, अब डेप्ट के अंडर में। नाउ इंडिया इज ट्राइंग, हमारी जैसे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, तो वी आर ट्राइंग कि अपनी एक अच्छी इमेज बना सकें फिर से नेबर्स में, क्योंकि चाइना चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा था हमारे नेबर्स में। जैसे स्पेशली श्रीलंका में देखिए, भूटान तो हमारा ऑल टाइम एवरग्रीन फ्रेंड है ही है, नेपाल में भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। अब तो चाइना ने स्टेप अप पॉलिसी भी, एक एक स्टेप बढ़ते हैं, 5 स्टेप आगे आते हैं, 2 स्टेप पीछे जाते हैं। तो टू काउंटर चाइना द क्वाड, ये क्वाड की समिट होती है, ठीक है ना, जिसमें कि इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इसमें इनका यही है कि इंडो पैसिफिक को जो है, इंडो पैसिफिक रीजन है, उसको फ्री रखना है किसी के भी इन्फ्लुएंस से। और ये जो चाइना का जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो ग्रो हो रहा है इस स्ट्रेटेजिक रीजन में, उससे तो खासकर। ओके ओके द रूरल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट was launched in which city as a pilot project? पायलट प्रोजेक्ट पता है आपको? पायलट प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम, जैसे कोई भी वैक्सीन बनाई, PROGRAMME प्रोग्राम, जैसे कोई भी वैक्सीन बनाई तो पहले हमने माइस पे, ऑफकोर्स चूहे पे ट्राई करके देख ली कि सही जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ऑफकोर्स ये मेरा बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम इस प्रोग्राम को पहले चूहों पे अप्लाई करेंगे नो नो, हम किसी भी छोटे से कोई एक मॉडल प्रोग्राम लेंगे, उसको कोई किसी भी स्मॉल एरिया पे, कोई भी विलेज या कोई किसी भी छोटे से गांव पे या टाउन पे, पहले उसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा है। अगर पॉजिटिव होगा देन वी विल डू इट ऑन बड़ा एरिया, लार्जर एरिया पे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसमें हम पूछ रहे हैं हम कौन सी सिटी में लॉन्च कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो द आंसर इज भोपाल। हियर पायलट प्रोजेक्ट फॉर स्किलिंग ट्राइबल यूथ, ठीक है। इनॉग्रेट हुआ है किसके थ्रू? क्रिस्प, सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, कहाँ पे? भोपाल में, ठीक है। इनॉग्रेट हुआ है क्रिस्प के थ्रू, लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। It aims to train about 250 beneficiaries of 17 districts selected from 6 states of India, ठीक है। 6 स्टेट में कौन कौन है? MP, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ओके। It will be organized at विकास भारती, गुमला, झारखंड। Let's move to the next question. What is the theme of 75th World Health Assembly 2022? The answer is health for peace, peace for health. Okay. कहाँ पे held हुआ है ये? 75th World Health Assembly 2022 was held in Geneva. कहाँ पे है Geneva? कहाँ की सिटी है? Yes, Switzerland. Okay, here is the explanation, you people can read it, okay. Our next question, which state or UT has announced to launch a state owned over the top platform? सी स्पेस नेम दिया है उसको, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं पहले। OTT पता ही होगा आपको सबको, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, हाँ, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये जिस पे भी आप वेब सीरीज़ और मूवीज़ अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन से, जिस पे ये सब आपने नया सब स्टार्ट किया, पहले भी देखते थे जियो पे, अब इसका चलन ज़्यादा हो गया है। तो ये अब हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट और UT हैज़ अनाउंस टू लॉन्च ए स्टेट ओन्ड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, खुद का स्टेट का खुद का, जिसका नाम इन्होंने दिया सी स्पेस,
Yes, answer is of course Kerala. Okay, let's move to the next question. Here the explanation you can see. Hmm. India Navy participates in exercise बंगो सागर along with which countries navy? हाँ, एक चीज़ आपको मैंने नहीं बताई, कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऐसा होता है कि आंसर भी क्वेश्चन में छिपा होता है, इसलिए आप कभी भी क्वेश्चन मतलब कि एग्जाम में जाएं तो ऐसे हड़बड़ाएं नहीं, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें, पहले से नहीं सोच लेना कि मुझे नहीं आता है। रीड इट केयरफुली एंड मे बी यू विल गेट द आंसर इन दैट क्वेश्चन ओनली। ओके, बंगो सागर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, वे ऑफ बंगाल की कहीं बात हो रही है। इफ़ यू हैव टू मेक एनी एजुकेटेड गेस जैसे आप मारना चाहेंगे, तो फिर बंगो सागर, बे ऑफ बंगाल, शायद आप बांग्लादेश पे पहुंच जाए आंसर। ज़रूरी नहीं है कि आंसर सही हो, लेकिन अगर आपको नहीं आता है, आप वैसे भी लैक कर रहे हो कि पेपर अब, तो फिर आप ये एजुकेटेड गेस मार सकते हैं और क्या पता आप कट ऑफ क्रॉस भी कर दें। तो द आंसर इज बंगो, मतलब द क्वेश्चन इज बंगो सागर एक्सरसाइज के बारे में क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर भी सच में बांग्लादेश है। ओके, कहाँ पे हो रही है? पोर्ट मोंगला। पोर्ट मोंगला कहाँ का है? यस, बांग्लादेश। ओके, हेयर द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।